बिहार में विकास पर नीतीश सरकार का ब्रेक। मोदी की योजनाओं पर भारी नीतीश सरकार की सुस्ती। डबल इंजन की सरकार, फिर भी विकास बेरफ्तार। डबल इंजन हुई डिरेल। मैं बिहार को मदद करना चाहता हूं, बिहार में 2 लाख करोड़ के काम करना चाहता हूं, पर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, परमिशंस नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए बिहार के प्रति प्रेम के कारण मैं ये कह रहा हूं कि वहां की सरकार इसमें ध्यान दे। जी हां, कहने को बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार गायब है। विकास की रफ्तार की सुस्ती के पीछे आरोप नीतीश सरकार पर ही लग रहा है, और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के मुताबिक बिहार में 2 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर काम होना है, लेकिन परियोजना शुरू करने के लिए 90% जमीन अधिग्रहण जरूरी है। जमीन अधिग्रहण के बिना टेंडर नहीं निकलता है। पीएम ने 54,700 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 82 योजनाओं पर काम होना है। 24 योजनाओं पर NHAI और 58 पर बिहार सरकार को काम करना है, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं होने से काम नहीं हो पा रहा है। मैं बिहार को मदद करना चाहता हूं, बिहार में 2 लाख करोड़ के काम करना चाहता हूं, पर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, परमिशंस नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए बिहार के प्रति प्रेम के कारण मैं ये कह रहा हूं कि वहां की सरकार इसमें ध्यान दे। लेकिन केंद्रीय योजनाओं को लेकर नीतीश सरकार की सुस्ती इतनी भर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सुस्ती को लेकर भी नीतीश सरकार की किरकिरी हुई है, और केंद्र की ओर से बिहार को चेतावनी भी मिल चुकी है। नीतीश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिए गए टारगेट से बहुत पीछे चल रही है। टारगेट के मुताबिक बिहार सरकार को 31 मार्च 2018 तक करीब 11,76,000 मकानों का निर्माण कर लेना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सिर्फ 32,530 मकानों का निर्माण कर सकी है, जो कि टारगेट का सिर्फ 3% है। फिर 12 अप्रैल तक बिहार सरकार ने 50,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दूसरी बार भी सरकार फेल हो गई और 11,561 घरों का ही निर्माण कर सकी। नीतीश सरकार की इस नाकामी के बाद केंद्र सरकार ने 2018-19 के लिए राज्य को कोई नया लक्ष्य नहीं दिया है। जाहिर है, नीतीश सरकार की सुस्ती की वजह से डबल इंजन के बावजूद विकास बेरफ्तार है। वहीं डबल इंजन की नाकामी की एक और बानगी है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी एक हफ्ते पहले ही नितिन गडकरी ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। 30 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। विशेष राज्य का दर्जा का संविधान में कोई चर्चा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि डबल इंजन की सरकार से फिर बिहार को मिला क्या? नीतीश सरकार की सुस्ती की वजह से विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। केंद्रीय योजनाओं को नीतीश सरकार क्या गंभीरता से नहीं ले रही है? विशेष दर्जा देने पर केंद्र की ना के बाद नीतीश चुप क्यों है? क्या यह रस्साकशी मोदी बनाम नीतीश के चेहरे की लड़ाई का नतीजा है? आखिर बिहार कब तक सियासी रस्साकशी का खामियाजा भुगतेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, पिछले साल जुलाई में जब नीतीश सरकार में बीजेपी शामिल हुई तो दावा किया गया कि अब डबल इंजन की सरकार विकास को रफ्तार देगी। सरकार के 1 साल पूरे होने में बस 1 महीने बचे हैं, लेकिन विकास की रफ्तार तो छोड़िए साहब, अब योजनाओं की सुस्ती को लेकर केंद्र और राज्य के बीच वार पलटवार होने लगा है। केंद्र की कई योजनाएं बिहार सरकार की सुस्ती की वजह से दम तोड़ रही हैं। वहीं बिहार की विशेष राज्य का दर्जा समेत कई मांगों को लेकर केंद्र सीधे सीधे ना कह रहा है। बाढ़ राहत का पैसा 7,000 करोड़ से ज्यादा मांगा गया, दिया गया 1,700 करोड़ रुपए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा गया, सीधे सीधे ना कहा गया। विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया, एक हफ्ते पहले नितिन गडकरी ने कह दिया नहीं देंगे। तो सवाल है कि फिर काहे का डबल इंजन? और क्या नीतीश सरकार की सुस्ती की वजह से बिहार में विकास पर ब्रेक लग गया है? आज इन्हीं सवालों पर प्राइम डिबेट, लेकिन उससे पहले फिर से सुनिए नितिन गडकरी का यह बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। बिहार को मदद करना चाहता हूं, बिहार में 2 लाख करोड़ के काम करना चाहता हूं, पर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा,
परमिशंस नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए बिहार के प्रति प्रेम के कारण मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की सरकार इसमें ध्यान दे। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पटना स्टूडियो से, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवाने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता हरखू झा, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील जी, डबल इंजन की सरकार को क्या हुआ? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह चुस्ती से काम कर रही है। और आप जहां तक अभी गडकरी साहब का जो माननीय मंत्री जी का बयान कहा है, उन्होंने किसी प्रकार का आक्षेप बिहार सरकार पर नहीं की। और जहां तक रह गया उनके 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटकने का चीज़, तो 54,700 करोड़ पुल पुलिया सड़क के लिए कार्य योजना के रूप में आवंटित किए गए, जिसमें कि 34,000 करोड़ NHAI के द्वारा बनने थे, दोनों सेंट्रल एजेंसी हैं, और 24,700 करोड़ मॉर्ट्स के द्वारा। इसमें आपको मैं बता दूं कि इनको 82 परियोजनाओं में बांटा गया, क्योंकि अगर बड़ी सड़कें होती हैं तो एक बड़ी सड़क को 3-4 वो मैं बता चुका हूं, वो सब मैंने रिपोर्ट में मैंने बता दिया। 82 पर काम होना है, उसमें कुछ पर NHAI काम करेगा, कुछ पर बिहार सरकार, वो सब मैंने बता दिया। मुझे बस इतना बताइए डॉक्टर सुनील जी, देखिए वक्त कम होता है इसलिए मुझे बस इतना बताइए सर, नितिन गडकरी साहब को मीडिया के सामने आकर क्यों कहना पड़ा कि बिहार सरकार इस पर ध्यान दे? ध्यान नहीं दे रही है सरकार। नहीं, उन्होंने ये भी कहा हाँ। कि यहाँ के जो NHAI के बड़े पदाधिकारी थे हमारे यहाँ मुख्य सचिव के रूप में आए हैं, हाँ। और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपके चैनल का एक विश्वसनीय चैनल है, मुझे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने दें। हाँ। तो ये जो 82 परियोजनाएं हैं, उसमें 48 योजना पर वर्क अलॉटेड है, काम चल रहा है। 10 योजनाओं में टेंडर निकल चुका है, बाकी का रिमेनिंग DPR बन रहा है। वहां लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम है वो करीब 80% हल हो चुका है। और वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जी को पता नहीं है क्या? जब ये आप मुझे बता रहे हैं, इसका मतलब नितिन गडकरी जी को पता नहीं है कि वो कह रहे हैं कि साहब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए हैं, तब उनको पता नहीं है? आप तो काम कर रहे हैं, इसका मतलब, या फिर उनको पता नहीं है, या तालमेल की कमी है? देखिए, मैं राज्य सरकार की बात कहूंगा, बाकी आप स्पष्ट करें वो अलग बात है। यही तो दिक्कत है, डबल इंजन कहां है फिर? आप अपनी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान दे राज्य सरकार, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और आप कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, तो फिर दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सुनिए ना, माननीय मंत्री नंदकिशोर यादव जी हर बुधवार को लैंड एक्विजिशन को लेकर, सड़क को केंद्रीय एजेंसी को लेकर के आप राज्य सरकार का पक्ष रख रहे हैं डॉक्टर सुनील जी। मैं बस आपसे पूछ रहा हूं कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करने वाले थे, केंद्र का सुर अलग है, राज्य का सुर अलग है, क्यों? कोई सुर अलग नहीं है। आप ऐसे देखिए कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि 80% तो नितिन गडकरी जी को क्यों लग रहा है कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और क्यों आपसे कह रहे हैं मीडिया में आकर कि राज्य सरकार ध्यान दे? वो कभी शिकायती लहजे में नहीं था। उन्होंने कहा बिहार से प्रेम के कारण वो कभी शिकायती लहजे नहीं था। और राज्य सरकार ने बता दूं उनको, आपके माध्यम से जनता को बता दूं और सबको बता दूं कि भाई जो केंद्र सरकार के नियम है कि 90% जब लैंड एक्विजिशन होता है तब किए जाते हैं, तो मात्र कुछ परियोजना में लैंड एक्विजिशन बचे हुए हैं जो DPR स्टेज में है, उसमें भी 80% तक कवर हो गया है। निकट भविष्य में आपकी बात सारी मैंने मान ली डॉक्टर सुनील जी, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं इसका मतलब नितिन गडकरी जी को पता ही नहीं कि राज्य सरकार इतना काम कर चुकी है। वो तो कह रहे हैं कि साहब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे फंसे हुए हैं, हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम कर नहीं पाएंगे अगर ये स्थिति रही तो। परमिशन नहीं मिलता है, अधिग्रहण नहीं होता है, तो फिर आप दोनों में तालमेल कहां है साहब? देखिए, परियोजना 54,700 करोड़ की थी, जिसको कि 82 परियोजना में बांटा गया। सुनील जी, आप मुझे लगता है सवाल मेरा समझ नहीं पा रहे हैं, सवाल मेरा समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज समझ रहा हूं, सवाल सुनिए। आपकी सारी बात मैंने मान ली, आप सब काम कर रहे हैं, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अधिग्रहण सबने कर लिया। नितिन गडकरी साहब को क्यों नहीं पता? वो क्या झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब कि बिहार सरकार अधिग्रहण नहीं कर पा रही है? देखिए, या फिर आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं? जी ने कभी भी शिकायत, माननीय नितिन गडकरी जी ने कभी शिकायती लहजे में नहीं कहा, उन्होंने एडवाइजरी लहजे में कहा। जो भी कहा उनको पता तो नहीं, इसका मतलब आपने इतना सब कुछ कर लिया, वो कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है और हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब उनको पता नहीं। तो केंद्र और राज्य के बीच यही तालमेल है, कोई शिकायती यही डबल इंजन है।
आप उसमें आप अर्थ जो ढूंढे, उन्होंने अच्छा। कोई शिकायती चलिए, लहजे ठीक में है। नहीं कहा, उन्होंने एक एडवाइजरी लहजे में कहा। अब मुझे बताइए और मैं साहब, बता देता हूं प्रधानमंत्री कि आवास बिहार योजना सरकार ग्रामीण उनके का क्या हुआ? एडवाइस को प्रधानमंत्री आवास प्रावधान योजना करती ग्रामीण है। में, एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आप टारगेट मिला था 31 मार्च तक, टारगेट का 3% भी आप पूरा नहीं कर पाए। चेतावनी मिल चुकी है केंद्र की ओर से और अगला टारगेट भी आपको नहीं दिया जाएगा, ये स्थिति है। काम आप कर रहे हैं? देखिए, चेतावनी ऐसी कुछ बात नहीं मिली है, ठीक है, हम उसमें कार्य में थोड़े पीछे हैं। हाँ। लेकिन हमने बिल्डिंग बायलॉज बदलने के लिए अभी इस कैबिनेट में होगा, हमारे रेरा एक्ट हमने लाए हैं। वो हमने टारगेट लैंड आप पूरा नहीं कर पाए ना। क्योंकि देखिए लैंड टारगेट पूरा नहीं कर पाए, ये बात है ना। आगे बढ़े हैं। टारगेट पूरा नहीं कर पाए, पूरा अभी क्या है 3% भी, समय। 3% अभी कर समय पाए। है, हम कंपनसेशन करके, ओवर अचीव करके, ओवर परफॉर्म करके टारगेट हम पूरा करेंगे। अच्छा, उसमें भी ओवर परफॉर्म करेंगे बालू आप की साहब। एक टेम्पोरी बालू की टेम्पोरी 1,22,000 घर आपको हर महीने बनाना होगा, तब जाकर आप दिसंबर में टारगेट पूरा करेंगे। मार्च में आपको टारगेट पूरा करना था। केंद्र सरकार आपको कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र की ओर से कहा गया है कि आपकी जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार है, हम आपको नया टारगेट भी नहीं दे रहे हैं। यह स्थिति है। 6 जून को माननीय मंत्री जो हाउसिंग के सेंटर में है पुरी साहब से, हमारे माननीय मंत्री हाउसिंग बिहार के सुरेश शर्मा जी मिले और टोटल चीज डिस्कस हो गया। उस पर हमने वर्कशॉप भी किया। हाउसिंग फॉर ऑल नीतीश जी खाली जिम्मेदार हैं क्या? सुशील मोदी जी भी जिम्मेदार हैं? डबल इंजन अगर है ये तो केंद्र की योजनाएं अगर यहां सुस्ती है, योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अच्छा। और कोई इस पर शिकायत भी नहीं है। सबसे पहले तो आप नितिन गडकरी जी की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि इतनी सारी योजनाएं बिहार के अंदर में हम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जमीन के कारण कहीं ना कहीं जो है से कठिनाई आ रही है। आप जानते हैं कि बिहार में जमीन के लिए लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। मुझे मत उसका बताइए नितिन अधिग्रहण गडकरी जी करना की पड़ता चिंता है, तो वो चिंता अगर है नहीं होगा तो वो तब तक चिंता नहीं होगा। क्यों है? और सरकार पूरे तत्परता से लगी हुई है। वो क्यों कह रहे हैं बिहार सरकार ध्यान दें? तत्परता से लगी हुई है। क्यों आप प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी की आप, एक सेकंड, प्रेमरंजन पटेल जी, प्रधानमंत्री जी को एक आइडियल मानते हैं ना? प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक हर घर। जरूर। उस सपने को आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आपके स्टेट में 3% तक मात्र टारगेट पूरा हुआ, आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है। 2022 तक प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। आपको टारगेट पूरा करने के लिए 31 मार्च तक समय था। आप टारगेट था 11,76,000 मकान बनाना, आप 1 लाख भी नहीं बना पाए। आप 2022 तक के में आप देख लीजिएगा कि टारगेट से ज्यादा यही बिहार है जो कभी हम जितना राशि केंद्र से मिलता था उसको खर्च कर करके और अतिरिक्त राशि को हम लोग काम आपको कहा जाता है केंद्र की ओर से, वो केंद्र आपको कहता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नया टारगेट वो दे कहा रहा है केंद्र, तमाम योजनाओं आपको टारगेट ही नहीं दे रहा है, गया था, कोई काम नहीं होता, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप टारगेट नहीं दे रहे हैं। ओडीएफ का टारगेट था वो भी आपका फेल हो गया। अब आपको जो है से इस बात का करना चाहिए कि अब तो केंद्र पैसा उछल रहा है, केंद्र इतना पैसा की सरकार तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब आप नहीं कर रहा है। बिहार में नीतीश सरकार काम नहीं कर पा रही है अगर केंद्र पैसा उछल रहा है तो, जिसके कारण भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, तो पैसा पहले तो बिहार की सरकार ललायित रहती थी लेने के लिए, लेकिन आज तो फिर आप अपनी सरकार पर इसका मतलब सवाल खड़ा कर रहे हैं और बिहार की सरकार काम भी कर रही है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार काम नहीं करता तो दिखाई नहीं पड़ता बिहार के अंदर में इतना सड़कों का निर्माण कर रहा है, केंद्र को नहीं दिखाई पड़ रहा है, मोदी सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके मंत्रियों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। जाके आप दिखा दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, और अगर इतना डबल इंजन की सरकार है तो बताइए मुझे, ब्रेक के उस पार जवाब तैयार रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग क्यों नहीं पूरी हुई? बाढ़ राहत का पैसा 7,000 करोड़ से ज्यादा मांगा गया, इतना राशि आया है और राशि अब खर्च होने लगा है, दर्जा नहीं मिलेगा क्यों? डबल इंजन की सरकार यही है। मृत्युंजय तिवारी जी, डबल इंजन की सरकार में कहीं दिख रहा है आपको विकास? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है और जनता के साथ छलावा है कि इन लोगों ने जब सरकार बनाई थी तो कहा था कि डबल इंजन होगा, विकास होगा। डबल इंजन तो लगा, लेकिन एक इंजन पूरब है, एक इंजन पश्चिम है। बीजेपी इधर खींच रही है, जेडीयू उधर खींच रही है। अब नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और इसके बाद भी ये लोग दलील दे रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जी 18 महीने 19 महीने तक इस राज्य के पथ निर्माण मंत्री थे।
जा करके बार बार, जब हम लोग के विपक्ष में वो सरकार, केंद्र में विपक्ष की सरकार थी हम लोगों की, इसके बावजूद वो जा करके नितिन गडकरी जी से बात करके बहुत सारी योजनाओं को, परियोजनाओं को यहां लाया, और जो 18 महीने में तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, वो हम चुनौती देते हैं बीजेपी एनडीए को। हरखुजा जी, क्या आपको लगता है कि दरअसल डबल इंजन के मुताबिक जो उम्मीद थी, क्योंकि बाढ़ राहत का पैसा जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत कम मिला, 7200-7300 करोड़ मांगे थे, 1700 करोड़ मिला, विशेष राज्य दर्जा तो सीधे ना कह दिया गया फिर से, और अब ये स्थिति है कि डबल इंजन के बावजूद विकास के काम अटके पड़े हैं। हरखु जी, देखिए, आपको ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता जो सवाल आपने पूछा उनका वो सही ढंग से जवाब नहीं देकर करके दूसरे तरफ ही भरमा रहे थे। आपने ठीक कहा कि 1,25,000 करोड़ का जो बिहार को पैकेज मिला था उसमें 54,000 करोड़ रुपया सिर्फ यातायात सड़क निर्माण के लिए था, और जहां तक आवास की बात आपने की, अन्य विभागों में ऊर्जा की बात की, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां आपको जमीन की आवश्यकता पड़ती है, और राज्य सरकार का काम है कि जमीन उपलब्ध कराना। लेकिन एक बात तो मानते हैं कि मोदी सरकार बिहार के लिए पैसे जो है झोली भर भर के दे रही है, ये तो मानते हैं ना। सरकार अपने दायित्व में, उत्तरदायित्व में पूरे की, ये आप मानते हैं मोदी सरकार पैसे झोली भर भर के दे रही है बिहार को? नहीं रह गई है, यहाँ प्रशासन की सरकार हो गई है, होगा इनको हर पैमाने पर सरकार की सरकार में सारी योजनाओं को रोक दिया गया था। लेकिन अगर मानना होगा, डॉक्टर सुनील जी जल्दी से मुझे 10 सेकंड बताइएगा। माननीय सुशील मोदी जी का बजट भाषण लेकर मैं आया हूँ, माननीय सुशील मोदी जी का इस साल का बजट भाषण मैं लेकर आया हूँ, वो भी बजट में है। 2005 में 4,000 करोड़ था, आज बढ़कर के 1 लाख करोड़ सवाल है, बजट हो गया। पूरे बजट भाषण में किस तरह से योजना आकार बढ़ गया, जमीन कितना गुना अधिक बढ़ गया, जमीन का वो कागज पर बहुत लंबा चौड़ा अच्छा सपना दिखाया जा सकता है, वो जरूरी है। डॉक्टर सुनील जी मुझे बस इतना बताइए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर सुनील जी सवाल सुन लीजिए। आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, नितिन गडकरी ने साफ कह दिया है, आपके मुंह पर ना हो गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा नहीं, बाढ़ राहत का पैसा आपको पूरा मिला नहीं, फिर काहे का डबल इंजन और किस बात के लिए आप गठबंधन में हैं साहब? डॉक्टर सुनील जी, अगर सवाल सुनने की ताकत है तो सुनिए, बहुत बड़ा सवाल है, जवाब है तो। विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, गठबंधन छोड़िएगा क्या चंद्रबाबू नायडू की तरह? कुछ नहीं मिलेगा इनके, चंद्रबाबू नायडू की तरह गठबंधन छोड़िएगा क्या? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा आपको, नितिन गडकरी ने ना कह दिया। ये उसी का नतीजा है, बिहार की जनता पिस रही है। ये दोनों के टकराहट में, दोनों के खींचतान में बिहार की जनता पिस रही है। हर बार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, लैंड एक्विजिशन, और जो 18 महीने में तेजस्वी यादव जी ने विकास करके दिखाया, और सुमित जी आपका ये जो हमेशा से यही सियासी शोर में ही दबते रहे हैं, एक बार फिर से सियासी शोर में दब रहे हैं। आप मांगते रहिएगा और कहिएगा कि हम सत्ता में हैं, गठबंधन में भी हैं, सुर भी मिलाइएगा और कहिएगा विकास नहीं हुआ तो केंद्र की जिम्मेदार है, केंद्र कहेगा राज्य जिम्मेदार है। ये क्या तमाशा है? नमस्कार।